जो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है वो कह रहा है हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, और जितनी संजीदगी से, मतानत से, ठंडे लहजे में उन्होंने ये बात की है, इन अकल के अंधों को समझ आ जानी चाहिए। निहत्ते लड़े हैं दर्जनों लोग, उन्होंने रेंजर्स का भी मुकाबला किया, पुलिस का भी किया, वहां से पसपाई हुई। सिर्फ गाड़ी जो है, ये दरवाज़ा बंद हो रहा है, गाड़ी वापस आई है, और ये गाड़ी के ऊपर जिस तरह से लोग हैं, किसी की हिम्मत है कि वो अंदर जा सके, खान तक पहुंच सके। ये मरियम नवाज़ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके भाई जो मफरूर हैं, भगौड़े हैं, लंदन में बैठे हुए हैं, ये सारे जर्नैलों का, पाकिस्तानी फ़ौज के जर्नैलों का नाम ले लेकर इन्होंने गालियाँ निकाली, और फिर आखिर में जनरल बाजवा के साथ एक साजिश करके तो ये सब कुछ इन्होंने किया। जब लोग उठते हैं, जब आवाम उठती है, तो फिर कोई कंटेनर, और मैं और किसी चीज़ का नाम नहीं लेता, कोई रास्ते में नहीं आ सकता। वैसे भी कल जो गाड़ियों को आग लगी ना, वो वहाँ पर लगाई गई जहाँ पर पुलिस खड़ी थी। क्यों रिजवान, पीटीआई वाले तो नहीं थे? वो अब्बास शबीर साहब ने जो वीडियो लगाई है, हाँ। उन्होंने कहा कि मैं सारा टाइम वहाँ देखता रहा हूँ, वहाँ कोई वर्कर नहीं गया, सिर्फ पुलिस वाले थे, और जैसे ही ये सारा वो ख़त्म हुआ है, वो गाड़ी को आग लगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास और रिजवान गलज़ई साहब, नौजवान रिपोर्टर हैं, ये हमारे साथ हैं। और मुझे लाहौर से DSNG पर ज्वाइन करेंगे मुइन ज़ुबैर, ये ज़मान पार्क में हैं। और फिर इसके साथ साथ थोड़ी देर में ज़ाहिर शिराज़ी साहब, हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं पेशावर के, वो मुझे वहाँ से ज्वाइन करेंगे। और सलीम अख्तर साहब भी एक रिपोर्टर हैं, हमारे कॉरेस्पोंडेंट हैं भक्खर से, वो हमें ज्वाइन करेंगे। आज जो पाकिस्तान में इस वक्त हैपनिंग हो रही है, जो डेवलपमेंट हो रही है, उसमें हम इंतकाम देखते हैं, गिरफ़्तारियाँ देखते हैं, जुल्म व सितम देखते हैं, और दूसरी तरफ हम जज्बा देखते हैं, अज़्म देखते हैं, हौसला देखते हैं। कौन इस लड़ाई में जीतेगा, और ये लड़ाई अभी आज की क्या डेवलपमेंट्स हैं, किस नहज पर है, ये आज सारी गुफ्तगू होगी। लेकिन आगाज़ जो है वो सबसे पहले मैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से करूँगा, क्योंकि उन्होंने जो आज बात कही है, तो उन्होंने कौम को ये यकीन दिलाया कि ये जो कुछ भी हो रहा है, यकीन रखिए अदालतें जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक काम देंगी। और साथ ही उन्होंने ये जो इस वक्त आग भगोले हुए हैं हुक्मरान, ताकत के नशे में मस्त हैं, बदमस्त हाथी की तरह अपने ही अवाम को रौंद रहे हैं, उनको ये कहा है कि ऐसा मत करें। और फिर जो ज़मान पार्क में जो इन्होंने किया, इमरान खान साहब के घर, और उसके बाद आज जो मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उसने कहा कि हम हाथ तोड़ देंगे, एक इतना गैर कानूनी काम, इतनी गैर कानूनी बात कह सकता है निगरान वज़ीर आला, सरेआम धमकियां दे सकता है, और फिर ये भी धमकी दे रहा है कि अभी हम इमरान खान साहब के घर नहीं गए। तो ये सब कुछ है हमारे पास आज। और आगाज़ चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल, उन्होंने इस मौसम में कि जब यहाँ पर लोग जो ताकत से चिमटे हुए हैं, हर चीज़ को बहा के ले जाना चाहते हैं, कब्ज़ा कर लेना चाहते हैं, उन्होंने ये कहा कि फ़ैसले जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होंगे और आप सब मिलकर करें फ़ैसले। आज कोयटा में उनका जो खिताब है, आइए कुछ उसका कुछ हिस्सा। हम सब ने मिलकर जो भी फ़ैसले किए हैं वो आइन और कानून के मुताबिक किए हैं, और आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करेंगे, चाहे वो पॉपुलर हैं चाहे वो अनपॉपुलर हैं। तो मरियम नवाज़ साहबा, शहबाज शरीफ साहब, एहसन इकबाल साहब, ये जो आप रोज़ाना टप्पूसियाँ ले रहे हैं ना, और एक कैंपेन के ज़रिए आप जजेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अंडर प्रेशर लाने की बात कर रहे हैं, तो सुन लें, जो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है वो कह रहा है हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। और जितनी संजीदगी से, मतानत से, ठंडे लहजे में उन्होंने ये बात की है, इन अकल के अंधों को समझ आ जानी चाहिए। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही है चीफ जस्टिस ने, मैं वो आपको अलहदा से सुनवाना चाहता हूँ। इमरान खान साहब की मुख्तलिफ़ अदालतों में ये पटिशन है कि मुझे वीडियो लिंक के ज़रिए आप सुन लें, इसलिए कि मेरी जान को भी ख़तरा है, और 100 से ज़्यादा पर्चे हो गए हैं। कैसे कोई शख्स ह्यूमनली ये पॉसिबल है कि वो इतनी अदालतों में रोज़ाना पेश होए? एक अदालत में वो जाते हैं तो जब बाहर निकलते हैं तो 3 पर्चे और दर्ज कर लिए जाते हैं। तो उसमें वीडियो लिंक की उन्होंने बात की थी। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने
वीडियो लिंक के हवाले से जो गुफ्तगू की मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें एक लाइट नज़र आती है एट द एंड ऑफ द टनल। आइए सुनिए। ये वीडियो लिंक के बारे में उन्होंने, क्योंकि कोयटा में बात कर रहे थे, तो उनसे उन्होंने ये कहा कि आपका ख़र्चा बचेगा डेफिनेटली अगर कोई ऐसा शख्स जिसकी जान को ख़तरा है और वीडियो लिंक के ज़रिए अगर वो उस ख़तरे से महफूज रह सकता है तो इससे बड़ी ज़रूरत क्या होती है। तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो आज के चैलेंजेस हैं उनका बिल्कुल इस अंदाज से उन्होंने ये गुफ्तगू की है। सबसे पहले तो आइन और कानून की बात होगी, फ़ैसले पॉपुलर हो या अनपॉपुलर हो कोई परवाह नहीं है, सारे मिलकर आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट फ़ैसले करेगी। तो जब ऊपर से ये बात आ रही है तो आज अब मैं आपको जो पंजाब का पाटे खान है, आर्जी सा पाटे खान है, मोहसिन नकवी, आज उसने जो गुफ्तगू की है जिसमें उसने धमकी दी है पाकिस्तान के लोगों को, पंजाब के लोगों को, कहता है कि मैं हाथ तोड़ दूंगा। मुझे नहीं समझ आई कि इसका कानूनी किस तरह कोई किसी का हाथ तोड़ सकता है, कैसे को कह सकता है ये। आइए पहले सुन लें। मुझे ये बताइए कि अगर कोई पुलिस वाले की तरफ हाथ बढ़ाता है तो कौन सा कानून ये इख्तियार देता है पुलिस को कि वो उसका हाथ तोड़ दे? कोई कानून इस बात का इख्तियार नहीं देता। ये गुंडागर्दी है, ये 2 नंबरी है, बिल्कुल कोई कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता। अगर कोई शख्स कानून को वायोलेट करता है तो कार्य सरकार में मुदाखलत का पर्चा दर्ज कर सकते हैं। ये गुंडों की तरह धमकियां देना, हालांकि ये बड़े सॉफ्ट स्पोकन आदमी, मैंने इनके साथ काम किया है, लेकिन शायद इक़्तिदार का नशा इंसान को आपे से बाहर कर देता है। यहीं पे नहीं रुके, इन्होंने आज जो ही इज़ प्लेइंग विद फायर, क्योंकि ये चाहते हैं कि झगड़ा हो, ये चाहते हैं कि कोई ऐसा जवाब मिले कि इलेक्शन मुलतवी हो और हम पीटीआई के साथ करें। जो भी आज इन्होंने ये जो गुफ्तगू की है, ये इन्होंने मॉडल टाउन में जो हुआ था, बिल्कुल ये बात कहकर इन्होंने ये साबित किया है कि ये मॉडल टाउन की तरह का खुदा ना खास्ता कोई सानिया चाहते हैं। और फिर इसमें जो इन्होंने अगली बात कही है, क्या कह रहे हैं कि हम अभी तक इमरान खान के घर नहीं गए। आइए सुनिए क्या कहते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि अभी हमने घर जाना है, और इनको कुछ इमरान खान साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी, मैं वो सुनवा नहीं पाया क्योंकि अभी हमें वो शॉर्ट टेक्निकल कुछ रीज़न की वजह से ताख़ीर होगी कि अगर किसी में कोई शर्म हया हो ना, जिसके अपने घर ख़वातीन का होती हैं और उनको उनका तक़द्दुस हो, वो इस तरह कभी किसी के घर में पुलिस नहीं भेजते। जब इमरान खान साहब लाहौर से निकले एक कोर्ट ऑर्डर की तामील करते हुए इस्लामाबाद जाने के लिए, तो पीछे इन्होंने जो कुछ किया, एक बापर्दा खातून वहाँ पर मौजूद थी घर में, बुशरा बीवी, और जिनका ना कोई सियासत से लेना देना, जिनका ना आपने कभी उनको देखा ना कोई बयान, लेकिन एक इतनी बुरी कैंपेन चलाई झूठ सच पर मबनी, इन्होंने उसका भी उन्होंने जवाब तक नहीं दिया, बिल्कुल किसी चीज़ में नहीं है। आज तक किसी में से, हम में से किसी ने उनको देखा नहीं, उनकी बात नहीं सुनी, उनकी आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन इन्होंने पुलिस भेजी। ज़रा विजुअल्स दिखाइए किस तरह पुलिस गई अंदर। और अभी मोहसिन नकवी साहब कहते हैं वहाँ पर इन्होंने ये आप देखें, ये जुल्म और सितम, ये मुलाजमों पर जुल्म किया जा रहा है। और मैं वहाँ पर था, कल मुझे अहमद से मेरी बात हुई, उमर सुल्तान से बात हुई, अली से बात हुई, यकीन करें जूस के डब्बे तक उनके उठा के ले गए ये लोग। उनके जो मतलब मैं आपको बताऊं, अंडर गारमेंट्स तक उनके उठा के ले गए, बेशर्म, इनको शर्म नहीं आई और ये क्रेनों के साथ ये गिरा रहे हैं। और अभी ये मोहसिन नकवी कह रहा है कि अभी हमने घर के अंदर दाखिल होना है। ये आप देखें, ये जुल्म व सितम देखें कि किस तरीके से इन्होंने वहाँ पर किया और बिल्कुल तोड़ फोड़ दी हर चीज़। और आप यकीन करें, जो सबसे बुरी चीज़ थी, ये देखें, ये ऊपर चढ़ रहे हैं। जो एक सबसे बुरी चीज़ थी कि जो सलमान और कासिम, जो इमरान खान साहब के साहबजादे हैं, जब वो यहाँ पर थे बचपन में, तो उन्होंने कुछ अपनी पेंटिंग्स हाथ से कुछ ड्रॉ की हुई थी, वो एक पुराने बक्से में पड़ी थी। इन्होंने वो बक्सा खोला और उन पेंटिंग्स को भी तोड़ा। और मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरी कल वहाँ पर जो लोगों से बात हुई, बहुत लोग दिल गिरफ्तार और बहुत ही उदास और परेशान। और ये जो आज मोहसिन नकवी ने बात की है ना कि हमने फ्री हैंड दे दिया है, हाथ तोड़ देंगे, और साथ ये कहा कि अभी हमने इमरान खान के घर के अंदर घुसना है, उनके रिहायशी इलाके में। इनको अंदाज़ा नहीं है मोहसिन नकवी साहब, आप यू आर प्लेइंग विद फायर, डोंट टेक लॉ इनटू योर हैंड्स। लेकिन इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो बात कही है, मैं आई होप कि जो हमारे
हाई कोर्ट के जज साहबान हैं या जो हमारी लोअर जुडिशरी है जिसमें सेशन कोर्ट्स हैं, क्योंकि खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि वीडियो लिंक आप मुझे दे दें, मैं हर अदालत में आना चाहता हूँ, आप प्रोसीड करें जो मर्ज़ी करें लेकिन मुझे वीडियो लिंक दे दें, तो उस पर इजाज़त दे दें। तो लेट्स सी कि इसमें क्या होता है। और रिजवान कल ये भी मेरे साथ थे, कल आप भी थे वहाँ पे, लोगों की बातें सुनी, लोगों के जज्बात सुने, वहाँ पर किस तरह कोई नारा रुक ही नहीं रहा था और वो इतने जज्बाती लोग हैं। मोहसिन नकवी आज ये कह रहा है कि हमने अभी अंदर जाना है और हम हाथ तोड़ देंगे, और ये तो ये क्या, ये किस तरफ जा रही हैं चीज़ें? बहुत शुक्रिया समी साहब। देखें, जो लोगों के जज्बात हैं वो आपने भी वहाँ पे देखे। अब खुल के ये जो कैमरा है ना, इसने इस असल तब्दीली समी साहब ये लेके आया है, क्योंकि ये अब सच झूठ, पहले ये होता था कि कैंपेन्स होती थी ऑर्गेनाइज किस्म की, और आपको पता है कि उसमें फिर लोगों को ओपिनियन को अपने हिसाब से मोड़ा जाता था। लेकिन अब जब से ये कैमरा आया है, अब तो सब कुछ सामने आ चुका है। जिस तरह का जुल्म सितम आपने दिखाया है और जिस तरह के वहाँ पे लोगों के जज्बात हैं, लोगों की पट्टियाँ हुई हुई हैं लेकिन वो वहाँ पे मौजूद हैं। आपने कल खुद ज़मान पार्क के अंदर भी देखा, बाहर भी देखा। वो तो इन्होंने एक तो बुज़दिली का मुजाहरा किया। उससे पहले जिस तरह अभी आपको लगता है कि ये जो मोहसिन नकवी ने आज बात कही है, ये पुलिस को हटाना चाहते हैं, वहाँ से लोगों को हटाना चाहते हैं, पुलिस को लगाना चाहते हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई वारदात करना चाहते हैं, ये इसमें कामयाब हो सकते हैं? पहले भी हमने यही कहा था कि ये नहीं हो सकते और ये नहीं हुए समी साहब। ये पूरी फोर्स लेके ज़मान पार्क के ऊपर पहले रात इन्होंने अटैक किया और सिर्फ कोई 30 से 40 लोग थे आखिर में रह गए थे, और वो भी उस वक्त अगर वकला ना आते उनकी सपोर्ट में या लाहौर के लोकल लोग ना आते तो शायद उनका भी इंसान है जवाब दे जाता है। लेकिन वो निहत्ते लड़े हैं, दर्जनों लोग, उन्होंने रेंजर्स का भी मुकाबला किया, पुलिस का भी किया, वहाँ से पसपाई हुई। तो अगले दिन फिर उन्होंने जिस तरह से देखा कि लोग अब चले गए हैं तो खाली देखें, वो ये तो अब सबको पता है, इसके हवाले से सोशल मीडिया पे भी बात चल रही है। अच्छा ठीक है, मैं इस पर हम बात करते हैं मज़ीद भी। मुझे इजाज़त दें, मैं अब आपको आज जो इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की पाकिस्तान के अवाम के साथ, उसमें उन्होंने कुछ वीडियोस भी दिखाई, कुछ फ़ोटोज़ भी दिखाई और कहा कि उन्हें कत्ल करने की साजिश की जा रही थी। और उसमें कल हमने भी देखा जो सूरत हाल थी, उसमें जिस तरीके से लेयर्स बनाई गई थी वो यही थी कि इमरान खान को उनके सपोर्टर से सेपरेट करके बिल्कुल अकेले ले जाया जाए, उसके बाद क्या हो क्या ना हो वो उन्हीं को पता था जो इसके प्लानर्स थे। लेकिन मैं आपको वीडियोस दिखाना चाहता हूँ, आपको विजुअल्स दिखाना चाहता हूँ ना, आपको नज़र आएंगे लोग कि बिल्कुल ये गैर मुतल्लका लोग थे सारे के सारे, जो कमरा अदालत के यानी अदालत के अहाते के सामने भी खड़े थे। अगर प्रोड्यूसर साहब चला सकें वो जो वीडियो है, गैर मुतल्लका अफराद हमें नज़र आते हैं तस्वीर में भी, और आप ये देखें, ये अब इसमें ये जो शलवार कमीज़ें पहनी हुई हैं लोगों ने, ये लोग किस इदारे के हैं, ये कौन लोग हैं? स्पेशल ब्रांच है, आईबी है, कोई और तंजीम है, कोई प्राइवेट हायर्ड लोग हैं, ये कौन लोग हैं? ये पुलिस की वर्दी में नहीं है, ये देख लें आप, इन सबको आप देख लें, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये बाहर खड़े हुए हैं जहाँ पर इमरान खान साहब ने आना है, ये इंतज़ार कर रहे हैं। इस अहाते के अंदर भी पुलिस है, इसकी सराउंडिंग में भी पुलिस है, और ये देखें कंटेनर्स लगा के इन्होंने इंश्योर किया हुआ है कि यहाँ पर इमरान खान के अलावा, उनकी गाड़ी के अलावा और कोई ना आए। अच्छा, अब मैं आपको चाहता हूँ कि ज़रा वो विजुअल्स दिखा दें जिसमें आपको वो पहला शेल भी फायर होता है और सिर्फ इमरान खान साहब की गाड़ी, आपको पता चले कि ये वायलेंस शुरू किसने किया। अगर आप ज़रा दिखा सके प्रोड्यूसर साहब, ये गाड़ी है और अभी आप देखिए ये शेल फायर हुआ, उसके बाद ये लोग भागे हैं ये वहाँ से, और ये गाड़ी जो है ये बिल्कुल उसके सामने है। और फिर हम देखते हैं कि गाड़ी जो है वो लोग जो हैं वो उसको लेकर, तो खान की गाड़ी को लेके वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। अगर वो आगे अगर वो दिखा सके मुझे, तो ये देखें, ये अब सिर्फ गाड़ी जो है, ये दरवाज़ा बंद हो रहा है, गाड़ी वापस आई है, और ये गाड़ी के ऊपर जिस तरह से लोग हैं, किसी की हिम्मत है कि वो अंदर जा सके, खान तक पहुंच सके। लोगों ने अपनी वो बना दी है, एक दीवार बना दी है, शीशा पिलाई हुई दीवार।
आप कुछ कहना चाह रहे हैं रिजवान? ये वो मौका है जिसका आज इमरान खान ने जिक्र किया है कि जब उनकी गाड़ी, ये बिल्कुल जुडिशल कॉम्प्लेक्स का मरकजी दरवाजा है, जब उनकी गाड़ी एंटर होने लगी और वहां से फिर ये जरा दोबारा चला दें, ये पीछे आई है गाड़ी, मरकजी वो दरवाजा बंद हो रहा है, ये पीछे आई है गाड़ी, आई है क्योंकि इमरान खान ने कहा कि उनके एक साथी ने उनको इशारा किया कि आप फौरन यहाँ से निकलें, क्योंकि अंदर जो अहाता है वहां पर वो भांप चुके थे कि यहाँ पे प्लान पूरा है। तो इमरान खान की गाड़ी आधी अंदर थी, आधी बाहर थी, और उस वक्त पुलिस की शेलिंग, ये आप सारी फुटेजेस में देख सकते हैं, फिर उन्होंने गाड़ी पीछे देखिए नजर नहीं आ रहा बंदा। अब इस शेलिंग में, इतने धुएं में अगर कोई आदमी किसी को कोई चाकू मार दे, खुदा ना खास्ता किसी को फायर कर दे, ये कुछ पता नहीं है। मैंने आपको पहले लोग दिखाए हैं, वो कौन लोग हैं, किस एजेंसी के हैं, प्राइवेट हैं, हमें नहीं पता, लेकिन उन लोगों का क्या काम था वहां पर, जबकि पीटीआई के लोगों को जाने की इजाजत दी थी। लेकिन वो ये अब नौजवान जो हैं, ये गाड़ियां लेके ये निकल रहे हैं। ये देखें, ये वही फुटेज है, ये बाहर ये प्राइवेट कपड़ों में ये कौन लोग हैं जो ये सारे के सारे खड़े। अच्छा, ये आज इमरान खान साहब ने जिक्र किया इसका। अब मैं, मुइन ज़ुबैर भी मेरे साथ हैं, मैं क्योंकि चाहता हूं कि थोड़ा सा उनका कमेंट ले लूं। मुइन, आप वहां पर हैं ज़मान पार्क में, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल समी साहब, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा मुइन, मोहसिन नकवी ये कहते हैं कि मैंने डेडलाइन, मैंने पुलिस को कहा है कि वो दे दें, यहाँ से लोगों को हमने भगाना है, किस कानून के तहत भगाना है इसका उन्हें कोई पता नहीं, लेकिन कहते हैं हम हाथ तोड़ देंगे, डरा धमका रहे हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं कि अभी तक हम इमरान खान के घर के अंदर नहीं घुसे, सर्च जो ऑर्डर्स हैं पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो मुझे ये बताइए कि ये इधर लोगों की क्या राय है, कितने लोग हैं और क्या आप सीन देख रहे हैं? जी बिल्कुल समी साहब, आज निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने जो फरमाया, उसके बाद जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कई रोज़ से ज़मान पार्क में इमरान खान की रिहाइश गाह की हिफाजत के लिए मौजूद हैं, उनके साथ मेरी गुफ्तगू हुई। अगर उस गुफ्तगू का खुलासा बताऊँ तो पीटीआई वर्कर्स यही कह रहे हैं कि जान दे देंगे लेकिन खान नहीं देंगे। तो ये वो जज्बा है जो पीटीआई के वर्कर्स यहाँ पर दिखा रहे हैं। इमरान खान की रिहाइश गाह का जो मरकज़ी दरवाज़ा जिसे तोड़ दिया गया था, उसको अब जो पीटीआई के वर्कर्स हैं वो एक लेयर बनाकर काफ़ी कई घंटों से इस वक्त ज़मान पार्क के उस मरकज़ी दरवाज़े के बाहर खड़े हैं और पीटीआई के ये वर्कर्स अपने खान की रिहाइशगाह की हिफाजत जो है वो कर रहे हैं। अभी भी केपीके से लोग आ रहे हैं। है कोई ये बताइए, पुलिस वाले आ जा रहे हैं मुइन? यहाँ पर फ़िलहाल पुलिस वाले नज़र नहीं आ रहे। जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, अभी हमने अंदर जाने की अंदर से होकर आए हम ज़मान पार्क के अंदर से, इमरान खान की रिहाइशगाह से। तो पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वही सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। लोगों को चेक करके, वर्कर्स को चेक करके अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। और अब से कुछ ही देर बाद हम देखेंगे कि जो फैमिलीज़ है वो भी लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों से यहाँ पर आ जाएगी और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा पीटीआई के वर्कर्स की तादाद यहाँ पर बढ़ती जाएगी। लेकिन कई रोज़ से जो पीटीआई के वर्कर्स मुख्तलिफ़ अजला से, पंजाब के और केपीके से और दीगर मुल्क के इलाकों से यहाँ पर मौजूद हैं, वो अभी भी खान के घर की हिफाजत कर रहे हैं। और हमारे साथ भी अभी कुछ वर्कर्स मौजूद हैं। ये केपीके से 10 रोज़ से यहाँ पर अच्छा मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे। इन वर्कर से भी हम बात करते हैं, मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, मैं वापस आता हूँ तो इन वर्कर से भी बात करते हैं और मैं आपको फुटेजेस दिखाता हूँ उस हौसले की जिसमें निहत्ते लोगों ने ये जो कंटेनर्स थे इनको किस तरह उठा के एक साइड पे रखा, और फिर आपको कुछ वीडियोस दिखाएंगे जो सारी रात क्रैकडाउन हुआ है पीटीआई के लोगों पर, लीडरान पर, किस तरीके से उनके घरों में घुसी है पुलिस और उनको, उनकी फैमिलीज़ को, उनके बच्चों को, 2-2 दिन के बच्चों को किस तरीके से उन्होंने उनके साथ सलूक किया है। एक इंतहाई जुल्म और एक ऐसे मनाजिर जो देख कर तो इंसान तौबा कर उठता है। सब कुछ एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासत पर बात हो रही है और मैंने पिछले जो हमारा पहला हिस्सा था उसमें आपको बताया कि किस तरह इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो मुख्तलिफ़ महाज़ों पर इमरान खान साहब को काउंटर करने की कोशिश कर रही है। एक तो उनको कत्ल करने की जो बात इमरान खान साहब ने ख़ुद बताई वो हमने आपको बताया। दूसरा, अदलिया पर मुस्तकिल दबाव डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी एक वज़ीर आ जाता है, कभी दूसरा वज़ीर आ जाता है कि जी ये रिलीफ मिल रहा है इमरान खान को। झूठे मुकदमात बनाते हैं, एविडेंस के बगैर हैं। जब अदालत में जाते हैं इमरान खान साहब बरी होते हैं,
तो फिर कहते हैं जी कि रिलीफ आप हमें दे रहे हैं। लेकिन यहाँ इसके साथ साथ एक और भी बड़ी खौफनाक ये हरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान के इदारे हमारी सिक्योरिटी की अलामत ज़मानत, और इमरान खान साहब बार बार ये कह चुके हैं कि ये फ़ौज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है और हम किसी तरह से भी किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब ने जनाब एक बयान दाग दिया, ओहो हो ये बाहर पाकिस्तान के बाहर PTI जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह के ख़िलाफ़ बात कर रही है। तो फवाद चौधरी साहब ने ऑफिशियल जो पॉलिसी बयान की, आइए सुन लेते हैं। वो तो फवाद चौधरी साहब ने तो नाम भी वो अभी, क्योंकि इस वक्त तो हाफिज़ साहब हैं, लेकिन उन्होंने आसिम बाजवा साहब कह दिया बहरहाल। लेकिन ये पॉलिसी स्टेटमेंट है जिसमें ये फ़ौज, ये पाकिस्तान, PTI और दूसरी जो जमातों के लोग भी हैं, हम सब उसमें जुड़े हुए हैं, परोए हुए हैं, और इसको सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए। बड़ा ये एक अहम पैगाम। लेकिन मुझे अफसोस है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पर और उनके हवारियों पर। ये मरियम नवाज़ और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उनके भाई जो मफरूर हैं, भगौड़े हैं, लंदन में बैठे हुए हैं, ये सारे जर्नैलों का, पाकिस्तानी फ़ौज के जर्नैलों का नाम लेकर इन्होंने गालियाँ निकाली और फिर आखिर में जनरल बाजवा के साथ एक साजिश करके तो ये सब कुछ इन्होंने किया। और अब वो मलबा जो है इल्ज़ाम PTI पर कि जी आप फ़ौज के सरबराह के ख़िलाफ़ आप साजिश कर रहे हैं। अच्छा, इस तमाम प्रोपेगेंडे का ये पिछले कई हफ्तों महीनों से जारी है, कुछ असर नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी आपको कुछ मैं विजुअल्स दिखाता हूँ जिसमें आपको ये नज़र आएगा कि जो लोगों ने घरों के, जिस वक्त PTI के लोग जा रहे थे, दरवाज़े खोल दिए, पानी के नल उन्होंने बाहर फेंक दिए कि जनाब आप इस पानी को भी इस्तेमाल करें। और फिर आप ख़वातीन को वो भी आपको नज़र आएंगी जो मास्क, पुलिस वालों को भी मास्क दे रही हैं। ये देखें, ये जो बाहर नल है और लोग जो हैं वो जो आंसू गैस से मुतासर लोग हैं उनको पानी दे रहे हैं। ये वो जज्बा है, ये इसलिए इस जज्बे को हराना कोई इतना आसान काम नहीं है। ये खातून को देखें, ये मास्क दे रही है, ये लोगों को भी मास्क दे रही है। और इससे पहले एक क्लिप है, अगर वो दिखा सकें तो उसमें पुलिस वालों को भी वो मास्क दे रही है। अच्छा, ये तो PTI के लोगों का जज्बा है, मैं आपको देखें ये पुलिस को भी दे रही है मास्क। लेकिन इस PTI की हुकूमत ने क्या किया, मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ। इन्होंने मजबूर किया पुलिस वालों को, या उनको हदायत दी है, ये लोगों की गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा दिखाइए जी वो सीन दिखाइए कि किस तरह इन्होंने जो गाड़ियाँ तोड़ी हैं और उन पर ये अंदर बीच में बेचारी ख़वातीन है। अब ये देखें, ये ज़रा ये देखें, ये पुलिस वाली ये गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, तहरीक इंसाफ के झंडे जिस पर लगे हुए। ये सब कुछ पिछले 2-3 दिनों में हुआ है। ये न्याजी अड्डा यहाँ पर इन्होंने बंद कर दिया सिर्फ इसलिए कि वो इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं। ये आप अंदाज़ा लगाएं, ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान के लोगों की प्रॉपर्टी है। और ये देखें आप किस तरीके से इन्होंने ये इसका हशर किया है और चीज़ों को तोड़ा है, चीज़ों को, लोगों को मारा पीटा है। और अभी आगे चलकर, अभी इसी वीडियो में आपको कुछ ख़वातीन बेचारियाँ गाड़ी के अंदर बैठी हैं, ख़वातीन बैठी हैं और जिस तरीके से ये अंदर घुसे हैं और वो बेचारी चीखें मारती हुई बाहर निकली हैं। यकीन करें, इंसान का दिल दहल जाता है। तसव्वुर बंदा नहीं कर सकता कि क्या ये पाकिस्तान है या हम किसी दुश्मन मुल्क में आ गए हैं। बहुत ही, ये देखें, ये अंदर हर चीज़ जो है, बल्कि वो निकाल के ले गए हैं उनकी गाड़ी से हर चीज़। अब ये देखिए आप, इसको मैंने आपको इसलिए सुनवाया, आपको अंदाज़ा हो सके कि PTI क्या कर रही है, PTI के लोग क्या कर रहे हैं, किस कदर मोहब्बत है, पुलिस को मास्क दे रहे हैं। और ये देखें, ये आके गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं। बहुत ही यानी ये एक ऐसा मतलब अफसोसनाक है। अच्छा, ये सब कुछ करने के बाद क्या ये समझते हैं कि ये डरा लेंगे? मैं आपको दिखाता हूँ अभी अवामी ताकत क्या होती है। ये सब कुछ कर लिया, इल्ज़ाम लगा दिए, लीडर के घर पर घुस गए, मारा पीटा, लोगों को कत्ल की साजिश बनाई, शेलिंग की। लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ज़ोर, एक कंटेनर जो था, किस तरीके से उसको लोगों ने धक्का देकर उठाया और उसको परे किया। प्लीज़ दिखाइए जी ये ज़रा विजुअल, ये देखें, आवाज़ भी खोल दें। जो इसको लगाकर रास्ता बंद किया गया था, ब्लॉक किया गया था, और ये कप्तान के जो फॉलोअर हैं, चाहने वाले हैं, इन्होंने इस कंटेनर को उठा के जो है वो रास्ते से हटा दिया और ये उसको परे फेंक रहे हैं, उठा के उखाड़ के।
ये अब आप ये मैं आपको अभी एक तो ये कंटेनर आपने देखा, जब लोग उठते हैं, जब आवाम उठती है, तो फिर कोई कंटेनर और मैं और किसी चीज़ का नाम नहीं लेता, कोई रास्ते में नहीं आ सकता। अभी अगली आपको वीडियो दिखाता हूँ कि किस तरह फिर ये जो हुकूमती मशीनरी और ये जिसको वो ताकत का सिंबल समझते हैं, जिनके डंडों की बुनियाद पर वो ये समझते हैं कि हम सस्टेन कर सकते हैं, उनकी दौड़ें कैसे लगती हैं। आइए आपको ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के ये भाग रहे हैं। ये जनाब, ये अफसरान की गाड़ियां देखें पीछे, और ये पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहे, उन अफसरों को भी छोड़ के। तो मरियम नवाज, मैं आपको ये कह रहा हूँ, राणा सनाउल्लाह, बंदे अपने बुला लो, ये पुलिस वाले तुम्हें छोड़ के भाग जाएंगे, ये यहाँ पे आपको नहीं रहने देंगे। और ये एक आपको मतलब एक मुख्तसर सी मैंने कहानी सुनाई है। मैं यहाँ पर एक वक्फा लेता हूँ, वापस आता हूँ तो हम पेशावर में ज़ाहिर शाह शिराजी साहब के पास भी जाएंगे कि KPK के वज़ीर आला उठ खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि तुम इलेक्शन नहीं करवाते गवर्नर साहब, तो मुझे इस्तीफ़ा मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये बातें हो रही हैं, और फिर किस तरह घरों में घुसकर पुलिस ने तशद्दुद किया। लेकिन एक वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन। मैं ज़ाहिर शिराजी साहब की तरफ जाने से पहले आपको एक और विजुअल दिखाना चाहता हूँ कि अल्लाह कैसे मदद करता है। हवा का रुख भी अल्लाह ने मोड़ दिया। पुलिस जिस तरफ से आंसू गैस फेंक रही थी, हवा भी उसी तरफ मुड़ गई, और वो जो आंसू गैस PTI के लोगों के लिए थी, वो पुलिस के जवानों के ऊपर पड़ी। ज़रा ये विजुअल्स दिखा दें, बड़े ज़बरदस्त हैं वो, कि ये देखें, ये गैबी मदद है, ये अल्लाह ताला की तरफ से था कि ये आए थे पकड़ने के लिए, मारने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए। लेकिन नहीं, ये तो एक और, ये तो वो साहब है, मेरे पास टाइम नहीं है, कि कुछ लोग ऐसे थे जो आके कह रहे थे आग लगाओ, ये वही साहब हैं, आग लगाओ, और पता नहीं कहाँ से आए थे। गैर मुतलका, मैं कहूँगा नामालूम नहीं मैं कहता इन्हें, गैर मुतलका अफराद थे जो उनके ये कह रहे थे कि आग लगाओ, ताकि ये कहा जा सके कि PTI वाले आग लगा रहे थे। वैसे भी कल जो गाड़ियों को आग लगी ना, वो वहाँ पर लगाई गई जहाँ पर पुलिस खड़ी थी। क्यों रिजवान, PTI वाले तो नहीं थे? वो अब्बास शबीर साहब ने जो वीडियो लगाई है, हाँ। उन्होंने कहा कि मैं सारा टाइम वहाँ देखता रहा हूँ, वहाँ कोई वर्कर नहीं गया, सिर्फ पुलिस वाले थे, और जैसे ही ये सारा वो ख़त्म हुआ है, वो गाड़ी को आग लगी। अच्छा, अगर वो विजुअल्स नहीं है तो हम ज़ाहिर शाह की तरफ चले जाते हैं। जी ज़ाहिर शिराजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपने बड़ी ज़बरदस्त खबर दी है कि जो वज़ीर आला और गवर्नर के बीच में मामला कुछ अनबन हो गई है, इसलिए कि वज़ीर आला कहते हैं कि अगर इलेक्शंस नहीं करवाने तो फिर हमें बनाने की ज़रूरत क्या थी, और उन्होंने अपने साथियों से सलाह मशवरा भी किया है कि मैं इस सीट को रखूं या छोड़ दूं। जी बिल्कुल, बड़ी हद तक जो अफवाहें बड़े दिनों से गर्दिश कर रही हैं, और इस हवाले से बहुत सारे जो इनसाइड जराए हैं वो तस्दीक भी कर रहे हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह कि चीफ मिनिस्टर हाउस जो है वो बाद में भी तरजीह उन्होंने करनी शुरू कर दी। जनाब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो अभी खुश हैं और लगे हुए हैं। लेकिन सर, एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर आप इस केयर काबीना को देखें तो मेरे ख्याल में उसके अंदर कोई ऐसा वजीर नहीं है जिसका सियासी बैकग्राउंड हो, जो पिछले तकरीबन 7-8 महीने तक किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर ना रहा हो। तब तक तुम बात करते रहे कि जी शिराजी साहब, ये शिराजी साहब जरा एक सेकंड रुकिए, हमें काबीना पे नहीं जाना। वर्किंग कंडीशन इनका जो आपस में वर्किंग रिलेशनशिप है गवर्नर साहब का और वज़ीर आला का, मुझे जरा वो बयान कीजिए। और उस आप जवाब से पहले रिजवान अभी मुझे कुछ बता रहे थे चाय और प्याली का। जी रिजवान, आप वो सुना दें वाकया, फिर हम शाजी से पूछते हैं। हमारे जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि गवर्नर और के जो निगरान वज़ीर आला हैं उनके दरमियान एक हीटेड डिस्कशन हुई है, और वो डिस्कशन इस तरह थी कि चाय का कप पड़ा हुआ था, उसमें चम्मच भी थी। तो सिर्फ वज़ीर आला ने बताया है, निगरान वज़ीर आला ने कहा मैं चीफ़ एग्जीक्यूटिव हूँ, मेरी इजाज़त के बगैर आप ये चाय में का चम्मच भी उठा के कप के अंदर नहीं रख सकते। सो उनने ये कहा कि आप ये जो मुदाखलत कर रहे हैं इससे शफाफ इंतखाबात के ऊपर सवालात उठेंगे, और ये आज रिपोर्ट भी हुआ है। और ये जो उनकी ये जो हीटेड डिस्कशन हुई है, ये बिल्कुल एक ऑथेंटिक सोर्स ने बताई है जो खुद वहाँ पे मौजूद थे, और कोई वर्किंग रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं है, और लगता यही है कि वो ज़्यादा काम नहीं करेंगे। जिस स्ट्रेचर के वो आदमी है वो एक गैर मुतनाज़ शख्सियत है, और वो देख रहे हैं जिस तरह का गवर्नर का रोल है वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। जी शाह साहब, अब आप बोलिए।
देखिए मेरे ख्याल में जी बिल्कुल जो सरमाया गवर्नर का रोल बड़ा डोमिनेटिंग होता जा रहा है और उसके रीजन ऑब्वियस होंगे। अब पता नहीं क्या वो नामालूम वजूहत भी हो सकती है, लेकिन बार हम अगर कंस्ट्रक्टिव उस पर बात करें, ऑब्जेक्टिव बात करें, तो वो ये है इस वक्त गवर्नर साहब टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें कब तक वो हेलीकॉप्टर यूज नहीं कर सकते, लेकिन आज माशाल्लाह वो बड़े अंदाज में उनकी स्लो मोशन की वीडियोस भी आएंगी जो वही हेलीकॉप्टर को यूज कर रहे हैं जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का था। तो सूरत हाल बिल्कुल वाजे है, ये पहले दिन से ऐसा था। आप देखिए पहली जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चीफ मिनिस्टर, ठीक है, आप समझ रहे हैं कि वो टेक ओवर कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अलीना, तो गवर्नर साहब तो छा गए हैं, फिर समझी है वैसे मौलाना फजलुर रहमान। लेट्स सी सर, ये तो अभी ऐसा ऐसा जो स्टोरी है वो डेवलपिंग स्टोरी है, देखिए क्या होता है। लेकिन इससे पहले भी आपने एक वीडियो चलाई थी जिसमें खवातीन अंदर बैठी थी और डंडे मारे जा रहे थे। आपको याद होगा सानिया मॉडल टाउन, उसमें हमने बड़े गुल्लू बर्ड देखे थे। और अभी आप बहुत सी फुटेज इस पर चला रहे हैं जिसमें नामालूम अफराद और पता नहीं कौन कौन है। अब ये नहीं पता कि वो नामालूम अफराद जो है वो किसकी तरफ से आए और उनको किसने भेजा है। बेसिकली इस तरीके से हम बड़े डायरेक्टली अपनी एजेंसीज को तो हम टारगेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो इसके पीछे भी जो है ना, हाँ, मुझे तो इसके पीछे भी जो मौजूदा सेटअप है, हुकूमत है, उसी की साजिश नजर आती है। इसके अलावा तो मुझे इसमें कुछ नजर नहीं आता। बड़ा बहुत ज़बरदस्त ये पॉइंट है कि तासुर ये दिया जा रहा है, काम खुद कर रहे हैं लेकिन बाज़ जगहों पर मलबा दूसरों पर डालने की भी कोशिश कर रहे हैं, और बाज़ जगह पर हो सकता है दूसरे भी हों, हमारे पास कोई इसका एविडेंस नहीं है। बहरहाल हसन न्याजी साहब को इन्होंने पकड़ा, ज़मानत करा के वो निकले बाहर और पकड़ के ले गए। ये एक नई रविश शुरू कर दी है और कहा कि जी वो नाके पर झगड़ा हो गया। इसी तरह अमीनुल्लाह गंडापुर, वो वहाँ पर हमारे पास टाइम नहीं बचा, हमने अपने नुमाइंदे सलीम से बात भी करनी थी कि उनके ऊपर भी ये इल्ज़ाम कि जी नाके पर उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दी। क्या ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं? कुछ शर्म करें, कुछ कानून की पासदारी करें। और ये अदलिया, आला अदलिया को बिल्कुल जैसे आज उमर अताब बंदयाल साहब ने कहा, ये देखना पड़ेगा कि ये लोअर जुडिशरी में जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं कि ज़मानत तो हो गई, उनका तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन पुलिस ने एक नया पर्चा दर्ज करके पकड़ लिया। अब उसको भी रोकना, इस प्रैक्टिस को, ये भी अदालतों का ही काम है और हम उन्हीं से तवक्को करते हैं कि वो इस इम्तिहान में भी कामयाब हो। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।